स्टोरी ब्रेक कर रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 इंटरनेशनल्स इंडिया के लिए, और कि केएल राहुल ने, क्योंकि उन्होंने आराम मांगा था या फिर उन्होंने कहा था कि मैं अनअवेलेबल हूंगा इस पीरियड, तभी हमें फोन कि उनको भी ड्रॉप किया गया है। एंड बाय द वे तब से केएल राहुल की वापसी हुई नहीं T20 में, और T20 में ठीक है उनका तो ड्रॉप होना, मुझे लगता है बट ओडीआई में ये ज्यादती होगी। नहीं, फेयर एनफ, नहीं मैं T20 में तो बराबर। जब ये खबर आती है कि मे बी जो चंद्रेश कह रहे हैं, मे बी दे वांट टू डिसाइड कि भाई केएल राहुल तो हैं ही है हमारी ओडीआई टीम में, मे बी हम राइट लेफ्ट विकेट कीपर देख लेंगे, और नहीं संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से वी हैव टू टेक अ कॉल नाउ। संजू सैमसन इज बैक इन पिक्चर। गौतम गंभीर, उन्होंने अक्सर इस बात का, जब से उनका कमबैक हुआ है संजू सैमसन का, उन्होंने अक्सर जिक्र किया है इस बात का कि भाई गौतम गंभीर की तरफ से उनको बैकिंग है, गौतम गंभीर की तरफ से उनको अश्योरेंस है। सो मे बी आई थिंक हो सकता है इवन अजीत अगरकर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट खेल हो सकता है दे वांट टू डिसाइड ऑन संजू एंड ऋषभ पंत। तो एक ये भी खबर है, अब शायद चंद्रेश सर थोड़ा और बेटर बता पाए, कि जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज चली थी, टेस्ट सीरीज, तब राहुल को बैठाया गया, बट शायद कोच वहां भी चाहते थे कि राहुल खेले। कहां पे? जो टेस्ट सीरीज चली थी न्यूजीलैंड वाली, उसमें भी एक आया, जैसे एक कोच का निकल कर आता है कि चलो राहुल द्रविड़ साहब का थोड़ा फेवर है केएल के साथ, अब गंभीर साहब का भी है, पहले रवि शास्त्री का भी है, तो कोचेस में तो सबने बराबर ही फेवर दिया है। बट थोड़ा यहाँ पे भी था कि यार जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है कि राहुल को बैठाया ना जाए। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा उन्होंने आके बोला था कि हम सोशल मीडिया देख के टीम नहीं करते, किसी का ठीक है खराब है या वॉटएवर है तो हम उनको रखते हैं। बट किया क्या था ना, आप बोल रहे हैं उनको रेस्ट दिया जा। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, वो रेस्ट उन्होंने मांगा है या उनको रेस्ट दिया गया है? ये तो क्योंकि जिस हिसाब से उनके साथ केएल राहुल के साथ जल्दबाजी हुई थी, क्योंकि आपको पता है न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई, आपने बोला ये नेक्स्ट फ्लाइट जा रही है ऑस्ट्रेलिया, इसमें बैठ के जाओ, इंडिया ही खेलना है, ओपनर चाहिए हमें, तो आपने जिस हबड़ा तबड़ी में उनको भगाया है, तो यार अभी रेस्ट तो बनता है उनका। और मतलब उनकी प्लेस सिक्योर है, अगर उनकी प्लेस सिक्योर है ओडीआई फॉर्मेट में या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो रेस्ट तो बनता है उनका, क्या इशू फिर और रेस्ट कुछ पर्सनल रीजन ही होगा। वो फॉर्मेट मिक्स करने वाली अगर बात हो जाती है तो इंग्लैंड के खिलाफ वो नहीं चाहोगे कि आप 3 मैच दे दो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा तो है नहीं कि श्रीलंका के खिलाफ आपको ओडीआई मैच खेलने हैं, आप गए और डायरेक्ट खेल गए। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रन बनाए, बट जिस तरीके से मैं भी चाहता हूं कि केएल राहुल ही पहले चॉइस हो, बट फिर वही चीज है ना कि आप देखना चाहोगे उनको इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में ही सही, तो मेरा तो ये मानना है। बाकी अगर दोनों संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों खेलते हैं ओडीआई सीरीज में और दोनों के रन आ जाते हैं, फिर अपने लिए आप दोनों कैसे खेलेंगे? मतलब आप मौका तो दोगे ना, 3 मैचेस है, 3 मैचेस में किसी को भी तो मौका दोगे। अब संजू सैमसन ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका में जाके रन बनाए, उस तरह का अगर हो जाता है, और ऋषभ पंत भी अगर नीचे आके बल्लेबाजी करते हुए रन मार देते हैं, तो आपके लिए तो दुविधा वाली स्थिति हो जाएगी ना, क्योंकि ये दोनों की फॉर्म देखोगे आप कि भाई इन्होंने रिसेंसी में रन बना दिए, केएल राहुल ने जो श्रीलंका में खेला था आखिरी ओडीआई उसमें रन, बट यहीं पे आपको चीज संजू सैमसन को T20s भी मिलेंगे, संजू सैमसन की वो फॉर्म भी काउंट होगी वाइट बॉल की, बट यही तो चीज है। बट आपको याद होगा ना एशिया कप चल रहा था, हार्दिक पांड्या ईशान किशन की पार्टनरशिप हो गई थी, तब ये हो गया था कि यार केएल राहुल लौट रहे हैं, बट शायद ईशान किशन ने जो बैटिंग किया उस वक्त होता है रिसेंसी बहुत होती है कि नहीं अब इन्हीं को होना चाहिए विकेट कीपर, बट जब राहुल आए तो सीधा वो खेले, बट वहां पे फिर कोच और कप्तान नहीं, बट वो शुभमन गिल आए थे। नहीं एशिया कप, अच्छा हाँ, जब श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आए थे। मैं राहुल आपसे जानना चाहता हूँ, संजू सैमसन केरला के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं और उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन मिस किया, तो केरला ने उनको टूर्नामेंट के लिए पिक ही नहीं किया, तो वो भी बिना कोई क्रिकेट खेले आने वाले हैं इस सीरीज में, T20 सीरीज में खास तौर पर, तो उनके लिए अलग मापदंड है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए अलग मापदंड है, ऐसी बात है? नहीं, आप वो तो आपने देखो क्लियर कर ही दिया ना, जब आपने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, मतलब वो तो अनप्रेसिडेंटेड था जो उनके साथ हुआ है, उन दोनों के साथ जो हुआ है, मतलब उनके लिए यार पब्लिकली इट बिकेम वेरी वेरी एम्बैरेसिंग उनके लिए, तो दोनों के लिए। हो सकता है आपने उनको सही पेनलाइज किया है, बट जो आपने उनके मतलब पब्लिकली देखो, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने एनुअल रिटेंशन पॉलिसी अपने प्लेयर्स अनाउंस करते हैं, जब उसमें आप लिखते हो कि दे हैव बीन ड्रॉप्ड, और उसके बाद नीचे आपने एक नोट भी डाला हुआ है कि प्लेयर्स को जब भी वक्त मिले वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, तो भाई क्या सब प्लेयर्स खेल रहे हैं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट?
नहीं, सब नहीं खेल रहे, सब तो आज बिग बॉस के सेट पे पहुंचे हुए हैं। हाँ, कौन कौन? श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल और शशांक सिंह। अच्छा, श्रेयस को छोड़ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि श्रेयस ने तो बेचारे ने उसके बाद तो वेंजेंस के साथ सब डोमेस्टिक क्रिकेट। श्रेयस ने तो बोला अब कुछ भी छोड़ दूंगा, डोमेस्टिक नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, वो तो विजय हजारे में भी 9 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा था मुंबई। हाँ बताओ, वो आपकी जो मुंबई की लीग उसमें भी खेले थे क्या वो? नहीं, हुआ ही नहीं ना, वक्त ही नहीं था उसके लिए। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये है। खैर, आप फास्ट बॉलर्स आप बोल रहे हैं आपको फिटनेस का नहीं पता उनकी। स्पिनर्स आप 3 ही ले जा रहे हो, फास्ट बॉलर्स कितने ले जा रहे हो आप? मुझे लग रहा है कि आपको 3 जो है चाहिए होंगे, तो उसमें आप शमी, बुमराह अगर फिट है, और उसके बाद अर्शदीप है और सिराज है। चार ऑप्शंस रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि 3 रिजल्ट्स लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आप नेट में भी बॉलिंग करने के लिए लेके जाएंगे ना लोगों को। नहीं, वो तो चलो अलग है। आपके पास 1 हफ्ते का वक्त होगा दूसरे मैच के बाद, मतलब मुझे लग रहा है 1 हफ्ता होगा बिल्कुल, तीसरे मैच से पहले। तो आपके पास बहुत बड़ा वक्त होगा, तो एटलीस्ट 2 दिन तो आप नेट्स करोगे ना उसके बीच में। कितने दिन? एटलीस्ट 2 दिन तो नेट्स करोगे ना 1 हफ्ते में। मतलब आप ये तो बड़ा सरकास्टिकली आप बोल रहे हो कुछ। नहीं, मैं सच्चाई में, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, थक जाएंगे ना। 50 ओवर्स का मैच खेलना बहुत मुश्किल होता है राहुल, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कमाल है यार वैसे। मतलब क्या क्या हो गया है, मतलब एक नहीं 2 हार हो गई हैं आपकी बैक टू बैक सीरीज। आप न्यूजीलैंड से हारे, वो मतलब सबसे ज्यादा बुरा तो वही था 3-0 न्यूजीलैंड वाला। मतलब ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ये बातें तो थी ना कि आप हो सकता है यार ऑस्ट्रेलिया ये था, न्यूजीलैंड से तो न्यूजीलैंड ने नहीं सोचा था ना कि आप हार जाओगे। हमें जख्म दिए, ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ नमक डाला उसपे। और अब तो अगर कुछ होगा तो यार, बट एक बात बताऊं, जो मर्जी कहो, मैं वही बात कर रहा था, नथिंग कैन एक्चुअली बीट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मतलब नथिंग, नो टेस्ट सीरीज, नॉट इवन एशेज फॉर मी। मुझे तो अब एशेज में भी, मतलब जो भी है मेरे लिए, तो एशेज अच्छा होता है। मतलब नहीं अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके, नहीं, आई एग्री, इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया जाके अच्छा नहीं करता है। देखो दुनिया अगर एक ऐसी सीरीज को फॉलो कर रही है जिसमें उनकी टीम्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एशेज, तो उस सीरीज में कुछ तो होगा। बाकी बट फिर भी मतलब मुझे पिछला एशेज याद है जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई थी ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जिमी एंडरसन आखिरी बॉल पे एक उनको आउट नहीं होना था और किसी तरह, मतलब वो ऐसा लग रहा था इंग्लैंड ने सरेंडर कर रखा वो पूरी सीरीज में। एक जॉनी बेस्टो ने नीचे से 100 कर दिया, मतलब कुछ चीजें दिखती थी, मतलब वो 1 साइडेड एशेज जा रहा था पूरा। बट इंडिया जब भी जाता है, एटलीस्ट इंडिया ये होता है कि 2 सीरीज हम पिछली जीती है। इस बार मतलब थोड़ा आपसे कह सकते हो कि जो हमने उम्मीदें रखी थी कि यार 2 बार जीते हैं, थोड़ा फाइटिंग होगी, वो देखने को नहीं मिला। बट इंडिया एटलीस्ट कुछ जीतने के बाद तो लगा था कि भाई अब तीसरी बार कर सकते हो। बट बाय द वे चंद्रेश जी, जैसा आप बोल रहे थे वैसा नहीं हुआ। जो आप बोल रहे थे ना कि विराट वहां से सीधे लंदन चले जाएंगे, विराट इज इन इंडिया है। मुझे पता है वो 23 तारीख से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं दिल्ली के लिए। ये आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे यार, अभी तक तो पता नहीं। बात आपने अब याद दिला दी है तो एक बार पता कर लेते हैं डीडीसीए में। आपको क्या लगता है? मुझे मुश्किल ही लग रहा है। वो आई थिंक उनको भी पता है, हमको भी पता है कि वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी में रन बना दे और भारत जीत जाए चैंपियंस ट्रॉफी, फिर तो डेफिनेटली इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में खेलने वाला है। आई थिंक अभी कुछ तो हुआ था, मेरे को याद है चैंपियंस, ये रणजी का कुछ था यही वाला सीजन, इसके पहले जो एक प्रोविजनल स्क्वाड दिया था शायद दिल्ली की टीम में, उसमें विराट कोहली का नाम, दैट इज अ 25-30 विराट कोहली का नाम डाला के पहले, बिकॉज दे अल्टीमेटली आप खेले या ना खेले, आपको एक स्टेट एसोसिएशन के साथ आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रोहित शर्मा का भी नाम होगा मुंबई में, बाकी जो रेगुलर इंडिया खिलाड़ी है उनका भी नाम होगा अपने स्टेट साइड के साथ। बट आई थिंक उनको भी पता है कि वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाएंगे फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे और फिर सीधे वो इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज खेलेंगे। अदरवाइज फिर भी वो आईपीएल में रन बना लेंगे, फिर लोगों के मुंह वापस बंद हो जाएंगे। तो अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि फॉर्मेट्स मिक्स मत करो, अभी बोल रहे हैं मैं फॉर्मेट्स मिक्स नहीं कर रहा हूँ। जो लोग देखते हैं, जो लोग, एक सेकंड, ये आप मुंह बंद करने वाली क्या बात होती? विराट भाई, एक बात मुझे सिंपल सी बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मुंह बंद हो जाएंगे? आप बहुत खुश हैं विराट की परफॉर्मेंस से?
नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ यार। मैं कह रहा हूँ कि जो समाज में जो लोग हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं, कैसी तो तरह तरह की आप बातें बताइए।